अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लास्ट प्रीवियस इसके लेक्चर्स हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आप जो है उन तमाम वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। चैप्टर 3 कंटिन्यू है, कुछ टॉपिक हो चुके हैं, कुछ टॉपिक रहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बेसिकली ये होता है क्या है टैक्सोनॉमी, ये हम समझेंगे। टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। द ग्रुप इन टू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नॉन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा सिंगुलर टैक्सोन। लास्ट हमने बात की थी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्लासिफिकेशन क्यों की गई। क्लासिफिकेशन हमने क्यों की कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं, शॉर्ट पीरियड में हम चीज़ों को स्टडी कर लें, ज़्यादा चीज़ों को स्टडी कर लें। बेसिकली हमें पता है दुनिया में बायोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ हैं। कुछ के कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते। तो एक एक को स्टडी करना बहुत हमारे लिए एक टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर हम इसकी ग्रुपिंग कर दें, ग्रुपिंग किस बेस पे करते हैं हम, जो एक दूसरे से सिमिलर हों, सिमिलैरिटीज़ हों, जिसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टर या फीचर्स हम क्या उसे एक ग्रुप में कर देंगे। और जो सिमिलर नहीं हों, दूसरे से सिमिलैरिटीज़ हो उनकी, तो हम उसको दूसरे ग्रुप में कर देंगे। जिस तरह से हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को करते हैं कि जो सेम है उसको एक ग्रुप में कर दिया, जो सेम है दूसरे हैं जो इससे सेम नहीं है, दूसरे से मिल रहे हैं, उनको एक ग्रुप में कर दिया। तो इसी तरह से हम जो है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो मिल रहे होते हैं उनको एक ग्रुप में कर देते हैं। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोन या टैक्सा। अब एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें मैं एक सेम टाइप स्पीशी को रख दूँ। ठीक है, सेम टाइप ऑफ स्पीशी हैं, उसको रख दिया। ये हम इसको क्या कहेंगे, टैक्सोन या टैक्सा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे बॉक्स में ये भी टैक्सोन है, ये भी। तो होता क्या है कि एक छोटे से ग्रुप से हम क्या करेंगे, बड़े से ग्रुप में जाएंगे। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम चीज़ों को, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जिस तरह से हम बात करते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। इसी तरह से अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, स्पीशी होता है। मतलब कि ये सबसे छोटा होगा। इस एक स्पीशी को हम टैक्सोन कह रहे हैं, दूसरे जेनस को टैक्सोन कह रहे हैं, तीसरे। लेकिन ये क्या होगा, ये एक छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। तो ये है क्लासिफिकेशन। जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है स्पीशी, उसको हम क्या कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे उससे पहले उसको हम स्टडी करते हैं, मतलब उसको हम स्पीशी कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। अब सेम स्पीशी को जब हम दो या दो से ज़ायद हों, इस तरह से हम समझते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें स्पीशी एक तरह के, एक और बॉक्स है, ये दूसरे स्पीशी हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो हैं दोनों के एक दूसरे से क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, एक को हम स्पीशी कह रहे हैं, दूसरे वाले स्पीशी को मिलाएंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, जेनस। ठीक है, अब डिफरेंट जेनस मिलके क्या बनाएंगे, फैमिली। अब इसी तरह से बहुत सारी फैमिलीज़, डिफरेंट फैमिलीज़ मिलकर ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। डू यू नो द वन हु स्टडीज़ टैक्सोनॉमी इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिस्ट। जो टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। टीचर विल गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट्स इन ब्रीफ। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशी। मैंने बता दिया। टैक्सोनॉमिक स्टडी
studies consider a group of individual organism with the fundamental similarities as a species. स्पीशी हम किस बिहाफ हम स्पीशी को स्पीशी कहते हैं, ठीक है। सेम इंडिविजुअल हों, मतलब दो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों के कैरेक्टर्स क्या हों, सेम हों, सिमिलैरिटीज़ हो, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है। थस ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर द सिमिलर कैरेक्टर उनके सेम हो। जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ इंसानों की, इनमें भी दो कैरेक्टर हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों में सिमिलैरिटी हैं, दोनों इंसान हैं, लेकिन क्या कैरेक्टर सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि वो मेल है और ये फीमेल है। लेकिन अगर हम बात करें इसके क्रोमोसोम्स की तो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अच्छा, नेचुरली क्या कर सकें, वो इंटरब्रीड कर सकें, मतलब कि अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकें, अपनी फैमिली को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, और उनके जो ऑफ स्प्रिंग हों वो भी फर्टाइल हों। फर्टाइल मतलब ये कि हम क्या करते हैं, दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जब दोनों के गैमेट्स आते हैं तो क्या बनता है, एक नया ऑफ स्प्रिंग बनता है। अब ये जो नया ऑफ स्प्रिंग होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो दूसरे ऑफ स्प्रिंग के साथ ये क्या करेगा, गैमेट शेयर करेगा, फिर दोबारा से ये फर्टाइल होकर मतलब कि ये न्यू ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, इसी तरह से होता है। तो इनमें ये एबिलिटी हो कि ये नेचुरली क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें और अपनी तरह के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, और जो आने वाले ऑफ स्प्रिंग हो वो भी क्या हों, फर्टाइल हों, मतलब कि वो भी अपने नंबर को इंक्रीज़ कर सकें, उनमें ये एबिलिटी हो। तो हम इस बिहाफ जो है स्पीशी का नाम देते हैं। क्लोजली रिलेटेड स्पीशी आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा सिंगुलर जीनस। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि दो हमारे पास स्पीशी हैं, सही है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक हमारे पास ह्यूमन है, एक तरफ मंकी है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर हम फीचर्स को देखें तो हमें काफ़ी फीचर्स दोनों के क्या दिखते हैं, सेम दिखते हैं। ये एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है, हम इन दोनों को मिला के किसका नाम देते हैं, जेनस का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर जेनरा और ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज़। इसी तरह से जो सेम जेनरा होंगे, अब इसी तरह से और भी जेनरा के कैरेक्टर्स मिलते होंगे तो हम उसको फैमिलीज़ का नाम देंगे। फैमिलीज़ को हम ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम, इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, हम सबसे छोटे उससे स्पीशीज से वो करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट जाता है वो जाता है डोमेन। तीन तरह के डोमेन्स होते हैं, बेसिकली डोमेन्स क्या होते हैं, या तीन तरह के डोमेन्स हैं। एक है हमारे पास प्रोकैरियोट आर्ची बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, और तीसरा जो है यूकैरियोटा जिसको हम कहते हैं। अब ये तीन जो है सब डिवाइड हुए हुए हैं किंगडम में, और किंगडम फर्दर जो है उसकी डिविजन्स हुई हैं। तो जो लास्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला होता है, वो डोमेन है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो प्रोकैरियोट्स होंगे या यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किंगडम आ जाता है, फिर उस पे और जो हम अंदर की बात करते जाएं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है यूनिट होता है वो स्पीशी होता है किसी भी टैक्सोनॉमी में। हम बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन में क्या होता है कि हम जो हैं इंसानों को होमो सेपियंस कहा गया, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन। अब जितने भी इंसान हैं, ठीक है, स्पीशी हैं, जितने भी इंसान हैं, या तो वो यहाँ के हों या बाहर के हों, कहीं के भी इंसान हों, उनको हम सेपियंस कहेंगे, ठीक है। अब इनका जेनस क्या है, होमो है। इसको होमो क्यों कहा गया, क्योंकि हम इसे होमो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले के जो ज़माने में लोग हुआ करते थे,
सैपियंस तो अभी के मॉडर्न पीरियड के जो इंसान हैं उनको हम सैपियंस कह रहे हैं, लेकिन जो पहले ये लोग हुआ करते थे उनके कैरेक्टर्स कुछ अलग हुआ करते थे, मतलब दिखने में उनके फीचर्स कुछ अलग थे, कैरेक्टर अलग थे। 3 तरह के थे, अभी के हम सैपियंस कह रहे हैं। उसके अलावा हैबिलस, इरेक्टस, 3 तरह के थे। तो सिमिलैरिटीज़ थी, इस बिहाफ हम इसे स्पीशी कह रहे थे। सेम स्पीशी क्या बन जाते हैं, जेनस बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, होमो। अब सेम जेनस को ग्रुपिंग की जाए उसको हम कहते हैं होमिडाई। मोनिडाई नहीं कहते, मोनिडाई, होमिनिडाई कहते हैं, ठीक है, होमोनिडाई। देन इसी तरह से ये फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं। ऑर्डर में प्राइमेट्स, जितने भी प्लेसेंटल एनिमल्स होंगे, मतलब जितने भी मेमल्स होंगे, वो उसको क्या कर देंगे, हम ऑर्डर कर देंगे। देन उसको क्लास में, सेम ऑर्डर को हम फिर क्लास में कन्वर्ट करेंगे। सेम क्लास फाइलम बन जाएगा, फिर फाइलम जो है वो क्या बन जाएगा, किंगडम एनिमलिया। इसी तरह से अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो पाइसम सेटवम स्पेसिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है वो किसका है, पी प्लांट का। सेटवम स्पीशी है, सेम स्पीशी पाइसम जेनस बना रहे हैं। देन फैमिली क्या है इसकी, फेबियासी है। ऑर्डर, किस ऑर्डर में उसको कन्वर्ट किया गया, फेबेलिस। और इसकी क्लास कहते हैं मैग्नोलियोप्साइड। फाइलम, देन उसको फाइलम में कन्वर्ट किया गया, वो क्या थे, मैग्नोलियोफाइटा। और उसके बाद ट्रैकी आ जाता है, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स, इसको जो है हम ट्रैक्योफाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। देन प्लांट, ठीक है, प्लांटी, किंगडम प्लांटी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स क्या था क्लासिफिकेशन का, मैंने बताया था एम यही था कि चीज़ें जो हैं हमारे लिए आसान हो जाएं, इजी हो जाएं, शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है, स्मार्ट वर्क किया जाए। इसलिए क्या की गई, क्लासिफिकेशन की गई, जिसको क्या कहा गया, टैक्सोनॉमी। टैक्सो मीन्स ग्रुप, ठीक है, नोमी मीन्स नेम। ग्रुप की नेमिंग क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड the organism in order to make them study easily, so the science of classification is called taxonomy. The main aims of this branch, जो सबसे मेन एम था वो यही था कि जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक जैसे लोगों को एक एक करके पढ़ूं और मुझे नतीजा क्या मिले, सबके जवाब सेम मिले। मैं क्या करूँगी, इस ग्रुप से किसी एक को उठाऊँगी, इसके बारे में मैंने स्टडी कर लिया कंप्लीट। अब मुझे पता है कि इसके अलावा जितने भी हैं सबके कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक एक करके पढ़ने में एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, लेकिन अगर मैं एक के बारे में स्टडी कर लूँ, मुझे सबके बारे में पता चल जाएगा, ये कम टाइम में ज़्यादा काम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इससे चीज़ें आसान हो गई। और जो डिसिमिलैरिटीज़ होंगी उनको एक ग्रुप में कर दिया, मतलब वो जो सिमिलर होंगे उनको एक ग्रुप में कर दिया। इस तरह से क्या हुआ कि to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily, to find the evolutionary relationship among organism। अब हमें साथ साथ हम क्या करते हैं, मतलब कि evolutionary relationship के पहले क्या थे और अब क्या चेंजेस आ गई है, इस तरह से हम टैक्सोनॉमी में ये भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है यूज़ इंटरनेट टू सर्च आउट 3 डिफरेंट स्पीशी बिलोंग टू सेम जेनस। मैंने जिस तरह से इंसान के बारे में एग्जांपल दी ना कि सेम स्पीशी क्या बनाते हैं, जेनस बनाते हैं। कितने तरह के स्पीशी हैं इंसानों के, सेपियंस, हैबिलस और इरेक्टस। इसी तरह से आप नेट पे सर्च करो और डिफरेंट तरह के, मतलब के और भी जितने भी जेनस हैं उस पर आप स्टडी करेंगे, आपका टास्क है, ठीक है। इससे रीजंस भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो बुक में इस तरह के जो हाईलाइट किए हुए हैं
उनको आप लाजमी गो थ्रू करें, समरी लाजमी देखें। इन सब से सवाल आते हैं, आपके MCQs बनते हैं। इस तरह के सवाल आपके लिए जो है अक्सर इसी तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ उसके एग्जाम्पल्स को भी देखा करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स के ही से ही रिलेट करते हुए क्या आते हैं, सवाल आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, दोस्तों से शेयर कर लें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।